और सबसे पहले बात करेंगे कि जंग के नाम पर पानी मांग रहा है पाकिस्तान और किस तरह से बिना युद्ध के ही बदहाल हो रहा है पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले का पहला जवाब भारत की ओर से वाटर स्ट्राइक, जल प्रहार के तौर पर दिया गया। तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ सिंधु नदी जल समझौता निलंबित करने से ही पाकिस्तान में इतनी खलबली मच जाएगी। अब कश्मीर को गले का नस बताने वाला मुल्ला जनरल आसिम मुनीर, वो उसका खुद का गला सूख रहा है। भारत ने चिनाब नदी पर अपने 2 डैम का पानी रोका तो पाकिस्तान के सिंधु प्राधिकरण ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खरीफ के सीजन में अगले महीने तक 21% पानी की किल्लत किसानों को झेलनी पड़ सकती है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल बांध को बंद कर दिया है। बांध बंद होने के बाद यहां से बहने वाली दरिया बिल्कुल सूखी नजर आने लगी है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी वाटर सप्लाई बंद होने से पाकिस्तान में पीने के पानी का संकट भी खड़ा होगा। यह वही भारत है जिसने 1965, 1971 और 1999 के जंग के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन आज का भारत पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ अब तक का यह सबसे कड़ा जल प्रहार कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने IWT ट्रीटी तोड़ने को एक्ट ऑफ वॉर बताया, लेकिन जंग में जाने के बजाय सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया। अब दुनिया से पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि युद्ध के खतरे को रोका जाना जरूरी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का एक भी प्रोपेगेंडा काम नहीं आ रहा है। उल्टे पहलगाम बर्बर आतंकी हमले पर काउंसिल के सदस्य देशों से लताड़ भी पाकिस्तान को सहनी पड़ी। सदस्य देशों ने पाकिस्तान के झूठे आरोपों को खारिज करते हुए पूछा, क्या इस हमले को में लश्कर तैयबा शामिल था? कुछ सदस्य देशों ने पर्यटकों को उनके धार्मिक विश्वास के आधार पर निशाना बनाए जाने की बात उठाई और जवाबदेही की जरूरत पर जोर भी दिया। पाकिस्तान के अनुरोध पर ही सिक्योरिटी काउंसिल ने बंद कमरे में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव की चर्चा की, लेकिन एक भी देश पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है और उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो जानकार भी मानते हैं कि कूटनीतिक तौर पर भारत का डिप्लोमेटिक एक्शन पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। जाहिर है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ कठमुल्ला जनरल मुनीर ही है। पाकिस्तान के लोग भी मानने लगे हैं कि इस जनरल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला होना। बिना जंग लड़े पाकिस्तान आज की स्थिति में हर दिन 4 अरब रुपए खर्च कर रहा है। उधर जनता दाने दाने को मोहताज है और फौज की मांग पर पाकिस्तान 4 अरब रुपए रोज खर्च कर रहा है। विश्व की बड़ी संस्था मूडी ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान को लेकर आर्थिक रिपोर्ट जारी की है और मूडी ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की इकोनॉमी जंग की सूरत झेलने लायक है ही नहीं, तो कंगाली की सूरत में उसके करंट अकाउंट पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का मौजूदा करंट अकाउंट 688 बिलियन डॉलर का है फॉरेक्स, जबकि पाकिस्तान के खाते में रिजर्व महज करीब 15 बिलियन डॉलर से भी कम है। इस हालात में भारत इस युद्ध को आसानी से झेल लेगा, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति को तो सोच सकते हैं। पाकिस्तान में आंतरिक कलह और गृह युद्ध के बीच भारत का एक्शन पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक से भी तगड़ा साबित हो रहा है और अब तो पाकिस्तान के मंत्री भी कहने लगे हैं कि युद्ध की जरूरत नहीं है, भारत की सेना को आने दें, जनता खुद लड़ लेगी। लेकिन जनता तो ये जान चुकी है कि कठमुल्ला जनरल मुनीर ने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने इस बीच कहा है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। Has to stand against terrorism there as well. We'll do everything we can in the U.S. to support those efforts, and I think that's all part of this relationship as it develops. The Trump administration clearly understands the importance of that relationship and clearly understands the importance, the threat of terrorism. And so I think if that threat is increased, I think you'll see the administration, my belief is that they will focus more energy and resources and time to help assist with that. That's certainly our hope. और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है।
ज़मीनें पीछे जो है वो बर्बाद हो गई। और लेकिन अगर वो संधियों पर नहीं चल रहा है तो हिंदुस्तान भी ऐसे कड़े कदम उठाएगा और इससे भी ज़्यादा कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि उसको समझ आ जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हमने देखा पूरा का पूरा सूखा हुआ, चिनका वाला एरिया पूरी कितनी बड़ी झील होती थी, ये वो पूरे का पूरा सूखा हुआ था। और जो हिंदुस्तान का बहुत अच्छा कदम है एक कि इनको सबक सिखाने के लिए, और जो ये गलतियां कर रहा है इसको नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है, बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज़ है। हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। ये स्थानीय लोगों की बात हुई। और रक्षा विशेषज्ञ विजय सागर का कहना है कि पाकिस्तान भारत की रणनीति से डरा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी जो रोका जाएगा, तो ये सब चीज़ें जब मिल करके पाकिस्तान को धीरे धीरे उसका इफेक्ट देना शुरू करेंगी। और ऑलरेडी पाकिस्तान में इसका इफेक्ट हो रहा है। पहले तो पाकिस्तान ने जो उसको बोला कि भाई गीदड़ भपकियाँ देनी शुरू कर दी पहली रिएक्शन में। फिर उसके बाद वो दुनिया भर जहान के लोगों को देशों में गए कि देखिए भारत हमारे साथ क्या कर रहा है, भारत को रोकिए करिए। और तीसरा उन्होंने अभी बोलना शुरू कर दिया भारत को रोकिए। इसका मतलब वो डरे हुए हैं। तो भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो है एक कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड, सिनर्जाइज्ड रिस्पॉन्स। उसमें स्ट्राइक भी होगी, उसमें डिप्लोमेटिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर इकोनॉमिक मेजर्स भी होंगे। तो चौतरफा अंदर और बाहर सब जगह से पाकिस्तान घिर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तड़प रहा है। ऐसा लग रहा है जिस तरह की दौड़ लगा रहा है यहां से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, अजय मिश्र, दोनों संवाददाता जुड़ रहे हैं, साथ में सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले अखिलेश आपके पास चलता हूं। अखिलेश, बड़े दौड़े दौड़े गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, और वहां से जो नतीजा आ रहा है इसमें तो यही कह सकते हैं चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। जिस तरह की लताड़ वहां पर लगी पाकिस्तान की, जिस तरह से वो भागे भागे वहां पर गए थे कि कुछ समर्थन मिल जाएगा, उल्टा वहां पर पूछा गया कि लश्कर तैयबा का हाथ है क्या और जिम्मेदारी कौन लेगा। तो पाकिस्तान की स्थिति, वहां वाला जो दरवाजा था वो बंद। बिल्कुल, जो कल रात 12:30 बजे भारतीय समय के अनुसार से वहाँ जो बैठक चली, ग्रीस के अध्यक्षता में थी वो, और खालिद मोहम्मद खियारी ने जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य थे उनको ब्रीफ किया कि मामला क्या है। और उस ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तान पर एक के बाद एक सवाल आने शुरू हो गए। पाकिस्तान ही ये प्रस्ताव लेकर गया था वहाँ, और उसके बाद एक के बाद एक सवाल आने शुरू हुए। और उनको यह कहा गया कि आपको अगर परेशानी थी तो आपको भारत से सीधे बात करनी चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें क्यों आए? आप इस मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों करना चाहते हैं? अगर आतंकवादी हमला हुआ है और अगर भारत को आप पर कोई आरोप है तो आपको भारत से सीधे बात कीजिए। उन पर यह भी कहा गया कि आप जो न्यूक्लियर स्ट्राइक का हवाला दे रहे हैं कि न्यूक्लियर स्ट्राइक भी हम कर सकते हैं, उन्होंने यह कहा था उनके रेल मंत्री ने कि न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान का वो भारत केंद्रित है। तो यह बात बहुत लोगों को नागवार गुजरी है, दुनिया के देशों को। और न्यूक्लियर स्ट्राइक को माना जाता है, उसकी भयावहता देखी है आदमी ने जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में। और उसके बाद दुनिया की हर कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर, इस पर पाकिस्तान बुरी तरह गिर गया। उसके बाद जो सारे सवाल हैं एक के बाद एक सवाल कि क्यों वहाँ के नागरिकों की हत्या की गई, क्यों वहाँ धर्म पूछकर हत्या की गई, उसके बाद क्यों एलईटी से आपका संबंध है या नहीं है उस पूरी घटना का। तो सारे सवाल, पाकिस्तान का केवल एक ही जवाब था कि ये भारत का किया कराया है। उन्होंने कहा कि ये रेड फ्लैग जो फॉल्स ऑपरेशन कराया है, जिसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है कि जो पाकिस्तान खुद ही प्रस्ताव लेके गया
उसी पाकिस्तान पर सवालों के इतने बौछारे हुई, वो चारों खाने चित हो गया। उसके सामने फेस सेविंग भी कुछ नहीं बचा है कि वो एक बार कभी फिर भी वो इस तरह की संस्थाओं में जाएगा और ये कहेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये बात बहुत ही आवश्यक हो गई है कि आज के दिन में जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कदम उठाएगा या नहीं उठाएगा, यह एक देखने वाली बात है। ठीक है, ये जिस तरह पाकिस्तान को वहां पर मुंह की खानी पड़ी है, जाहिर सी बात है कि भारत की जो कूटनीतिक फील्डिंग है ना, उसकी भी मजबूती इसमें उभर करके सामने आई आ जाए। एक बात और, मोदी कह रहा है कि ये तो युद्ध झेल ही नहीं पाएगा, और मोदी जो बात कह रही है वो चीजें तो बहुत सारे लोग, हम लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कंगाल पाकिस्तान आखिर कैसे लड़ेगा ये जंग। ऐसे में मोदी ने वही तस्वीर दिखाई है पाकिस्तान को एक तरह से कि आपके हालात हैं नहीं, 4 दिन नहीं टिक पाएंगे आपकी जो आर्थिक स्थिति है। ऐसे में पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम इस रिपोर्ट के जरिए हुआ है। अजय कह रहे हैं, और मई का महीना बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, इसलिए क्योंकि 9 मई को IMF की एक रिव्यू बैठक होने वाली है कि जो पिछले 2 सालों में $7 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को दिया गया है, उसका क्या किया जाए, क्या उसको एक्सटेंड किया जाए या फिर उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उनसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान उसका मिसयूज कर रहा है। ये भी पता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम है, बल्कि भारत की बात करो तो ये टॉप के जो देश हैं उनमें शामिल होता है। यहाँ तक कि जो विकसित देश हैं उससे भी बेहतर प्रदर्शन भारत का है। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में होना इस बात को दिखाता है कि वो वल्नरेबल है। कोई भी फंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है उसको आतंकवाद की तरफ मोड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं। और 1.3 बिलियन डॉलर का जो IMF का कर्ज मिलने वाला है उस पे भी भारत वीटो का, उसके विरोध में वोट कर सकता है, ये भी बहुत सारे एनालिस्ट मान रहे हैं। तो ये बात हुई है। लेकिन जिस तरह से ये लगातार मूडीज ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो हालत है बहुत ही खस्ता है, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया आधा हो चुका है, यानी 1 रुपये का 50 पैसे तो बिल्कुल गायब हो चुका है। फॉरेक्स उनके पास सिर्फ 15 दिनों का बचा है, अगर वो इंपोर्ट करना शुरू करें तो केवल 15 दिनों में सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा उनका। इन्फ्लेशन, उनके वहाँ पर महंगाई दर एक समय तो 38% के स्तर पर थी, अभी थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन अगर वॉर होती है तो उसका असर ज़रूर महंगाई पर पड़ेगा, जिसको सारी जनता को झेलना पड़ेगा। और ये बात बहुत अच्छे से पाकिस्तान के हुक्मरान समझ रहे हैं। पाकिस्तान का डिफेंस बजट आप देखिए, भारत के बजट का 10वां हिस्सा है, और वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक तरह से खोखला ही कर रहा है, क्योंकि उसमें भी बहुत वाइड लेवल पे करप्शंस माने जा रहे हैं। और जिस तरह से बयान ही आ रहे हैं बहुत सारे सांसदों के और सेना के अधिकारियों के, वो देश को छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, विदेशों में रहने की बात कर रहे हैं, तो मनोबल जो है वो तो कम जरूर हो रहा है। लेकिन आप चाहे विकास दर की बात करें, महंगाई की बात करें, फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, इन्फ्लेशन रेट की बात करें, स्टॉक मार्केट की आप बात कर लीजिए, एक दिन में कल ही की हम बात करें तो 635 अंक वहाँ का स्टॉक मार्केट टूटा है, और 23 अप्रैल से तो लेकर के अब 7,500 यानी 6% तक टूट गया है, जो कि बहुत बड़ा बैरोमीटर होता है किसी भी इकोनॉमी को लेकर के। तो पाकिस्तान बिल्कुल समझता है कि ये बहुत ही नाजुक स्थिति उसके लिए है, और कोई भी खतरा उस जंग का तो मोल ले ही नहीं सकता। बिल्कुल कोई खतरा वो ले नहीं सकता। और शायद इसी के लिए पाकिस्तान की जो कहते हैं ना कि आम बोलचाल में हवा टाइट हो गई है शायद पाकिस्तान की। विनोद जी, जिस तरह से मोडीज की रिपोर्ट अजय जिक्र कर रहे थे कि वो मोडीज कह रही है कि ये तो कंगाल है, ये तो लड़ ही नहीं पाएगा। ऐसे में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हम जानते हैं किस तरह से 1/4 से भी ज्यादा वो कृषि पर आधारित है, और ऐसे में भारत का ये जल प्रहार, वाटर स्ट्राइक, उसको और ज्यादा कंगाल करने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है। ये जो सूखी हुई तस्वीरें, सूखी हुई दरिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर और खलबली मचा रही होगी। लाल जी, पहले मैं अपने दोनों संवाददाता के इसमें पॉइंट में कुछ वैल्यू एडिशन कर देता हूं, फिर आपके सवाल पे आता हूं कि अखिलेश जी जो बता रहे थे उसमें समझने की जरूरत ये है कि पाकिस्तान अभी सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्पररी मेंबर है, और वो टेम्पररी मेंबर के हैसियत से वो उसने ये कॉल दी थी और उसके कॉल पे ये मीटिंग भी हुई थी। लेकिन उसके सामने में सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि यूनाइटेड नेशन का डिजिग्नेटेड और बैन टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर तैयबा, तो अगर उससे सवाल पूछा जाता है वहाँ पे कि भाई एक UN का बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस हमले में शामिल था,
एक बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह का हीनियस क्राइम करता है, लोगों के धर्म पूछ के उसको गोली मारता है, पाकिस्तान उसके बारे में क्या जवाब देगा? क्योंकि अगर लश्कर तैयबा का वो मिलिटेंट ग्रुप था, टेररिस्ट ग्रुप है, तो यूएन का वो बैन टेररिस्ट ग्रुप है, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार कम से कम यूएन में उसके टेम्पररी मेंबर रहते हुए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बुरी तरह से फेल हुआ है। पाकिस्तान जिन मुद्दों को लेके अब तक यूनाइटेड नेशन में अपना प्रोपेगेंडा करता था, मुझे लगता है कि भारत के डिप्लोमेसी ने इस बार उसको आईना दिखा दिया है वहां से। जी। आप सदस्य में जो परमानेंट मेंबर के देखें, जो वीटो करने वाले मेंबर है, उसमें सारे देश ने पाकिस्तान को सेटअप कर दिया एक तरीके से इस आतंकवाद के सवाल पे, और चाइना उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। तो अब ये सवाल है कि पाकिस्तान का यूएनएससी का जो झटका है, वो झटका शायद इतना बड़ा झटका है कि अभी आपके सवाल पे मैं आऊं कि पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान को युद्धाभ्यास कर रहा है। जी। पाकिस्तान को यह पता चल गया है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं कि वो 4 अरब रुपए प्रतिदिन सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट पे अभी उसका खर्च हो रहा है सेना का। अगर सेना के रोज के इस खर्चे के यहां से उसके आप जोड़िए डीजल पेट्रोल भरने के खर्चे में, अगर पाकिस्तान को लग रहा है इस हालत में वो बेनकाब हो जाएगा दुनिया से, तो अभी उसका सहारा आईएमएफ पे है टिका हुआ। बिल्कुल। कि अभी उसका जो लेटेस्ट उसको मिलना है पैकेज, उसमें एफएटीएफ का देखना है कि वो किस तरह की कार्रवाई उसमें होती है। जी। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को पता है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान को पता है तो आप देख रहे हैं कि जो एटम बम का बताने वाले जो लोग थे उसके सीनेट में और उसके पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में, वो लोग शायद गुम हो गए हैं, अब मीडिया के सुर्खियों में भी नहीं आ रहे हैं। जो लोग ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बड़े नेता थे, वो कह रहे थे कि भारत अगर सिंधु ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म होगा तो हमारा पानी बहेगा, उनका खून बहेगा। वो नेता भी गायब हो गए। और आज इंडस वाटर ट्रीटी के एक इस समझौते को बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि वो एक स्टे हुआ है, एक तरह से होल्ड है। उसमें अगर चेनाब नदिया की दरिया सूखी तो पाकिस्तान के सिंध अथॉरिटी कह रहा है कि बॉस आने वाले अभी खरीफ सीजन में 21% पानी की बिल्कुल कमी साफ दिख रही है। तो पाकिस्तान के जो 24% जीडीपी वाले एग्रीकल्चर है उसका क्या होगा, यह बात पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, कैसी तस्वीर निकल करके आ रही है उसे समझदार लोग बहुत आसानी से समझ रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बिना युद्ध के ही बदहाल होता जा रहा है पाकिस्तान, तो युद्ध होने पर क्या होगा। शुक्रिया अखिलेश जी जुड़ने के लिए, शुक्रिया अजय और विनोद जी, आप बने रहिएगा। आज हम